नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। देखिए, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल तेज है। सरकार गठन को लेकर तैयारियां लगातार हो रही हैं। उधर असम में भी बीजेपी सरकार गठन को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु की बात करें तो वहां भी माना जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री पद की शपथ विजय ले सकते हैं। राहुल गांधी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये वो राज्य हैं जहां चुनाव हुए थे। 4 तारीख को इनके नतीजे आए हैं और उसके बाद सरकार गठन की तैयारियां शुरू हो रही हैं। लेकिन सबकी निगाहें बिहार पर भी हैं। देखिए, बिहार में पिछले साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए थे। उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार इस मार्च राज्यसभा पहुंच गए। राज्यसभा पहुंचने के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठ गए हैं। पिछले महीने सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बेहद ही सादा कार्यक्रम रखा गया था। सम्राट चौधरी के अलावा विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव 2 उप मुख्यमंत्री जदयू कोटे से बने थे। लेकिन अब बिहार में बीजेपी ने असली ताकत दिखाने शुरू कर दी है और सबसे बड़ी बात जो आ रही है सामने वो ये है कि बिहार में जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो भव्य तरीके से होगा, गांधी मैदान में होगा और इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। 7 तारीख को यानी कि कल सम्राट चौधरी की कैबिनेट का शपथ ग्रहण होगा और इस शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन, कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मंत्री शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार तो रहेंगे ही रहेंगे। तो आप समझिए कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह बेहद सादा हुआ, लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन अगर बिहार में हो रहा है तो इसको भव्य तरीके से करने की कोशिश हो रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि अब बिहार की सत्ता हमारे हाथ में है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी है कि बिहार में मंत्री कौन कौन बनेंगे, क्योंकि कई नाम चल रहे हैं और ज़्यादातर वही नाम चल रहे हैं जो इससे पहले भी बिहार में मंत्री रह चुके हैं। तो कुछ नाम हमारे पास भी आ चुके हैं, उनके बारे में भी हम बता देते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि 11 मंत्री जो बनेंगे, कल शपथ लेंगे, वो जदयू कोटे से होंगे। 12 जो मंत्री शपथ लेंगे वो बीजेपी कोटे से होंगे। 2 जो मंत्री होंगे वो रामविलास पासवान, जो एलजेपी रामविलास पासवान है, चिराग पासवान की पार्टी, उसके कोटे से होंगे। 1 दीपक प्रकाश जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, आरएलएम कोटे से होंगे और 1 जीतन राम मांझी के कोटे से उनके बेटे संतोष सुमन जो ऑलरेडी मंत्री थे वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें जो है जदयू और बीजेपी से कौन मंत्री बनेंगे उन पर हैं। तो आपको जदयू कोटे से संभावित नाम है वो हम आपको बता देते हैं। श्रवण कुमार है, अशोक चौधरी है, लेसी सिंह है, मदन सहनी है, जमा खान है, सुनील कुमार है, शीला मंडल है, रत्नेश सदा है, बुलो मंडल है, जयंत राज है और भगवान सिंह कुशवाहा। ये ऐसे नाम हैं जो जदयू कोटे से मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी कोटे से अगर देखा जाए तो विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लखिंद्र प्रसाद, इसके अलावा रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद सिंह, संजय सिंह, टाइगर, नीतीश मिश्रा या मिथिलेश तिवारी जैसे नाम चर्चा में हैं। तो आप देख लीजिए कि बिहार में किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। वहीं अगर पश्चिम बंगाल को लेकर भी आपको हम अगर जानकारी देना चाहें तो पश्चिम बंगाल से जो खबर आ रही है वो ये है कि कल शाम में या परसों शाम में जो है वो भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और ज़्यादातर जो संभावनाएं हैं और सूत्र भी जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो ये है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की रेस में जो नाम है वो शुभेंदु अधिकारी का ही सबसे आगे है। लेकिन जो बड़ी खबर आई है पश्चिम बंगाल से वो हम आपको बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कार्यक्रम क्या है और पश्चिम बंगाल में किस तरीके से बीजेपी आगे फ़िलहाल बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो देखिए, ऐसा है कि जो विधायक दल की बैठक है वो कल शाम में होगी। ये समीक भट्टाचार्य जो वहाँ के बीजेपी के अध्यक्ष हैं स्टेट के, उन्होंने कहा है। और जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो 9 तारीख को रविंद्रनाथ ठाकुर के जयंती पर होगा और वो भी होगा परेड ग्राउंड में होगा।
और सुबह 10 बजे होगा। तो ये आपको पूरी जानकारी हम बंगाल से संबंधित भी हमने आपको बताया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।